ससुर भी नहीं, हमारे घर गार्जियन कोई नहीं था, ऐसा कांड हुआ। और हमारा ससुर ज़्यादा दिन नहीं गए, अभी 8 दिन हुआ गए इधर से। अभी रहता था तो नहीं ऐसा कोई बात हुआ, जब इधर से गए तब ऐसा हुआ है हमारे देवर के साथ। लेकिन हाथ ऐसे हुआ है और ब्लड भी आ रहा था, ऐसे कुलचा कोटे हैं, ऐसे मारे हैं, पूरा कमर मतलब लाल हो गया है पीठ में। ऐसा करना चाहिए? बहुत मारे थे। बहुत मारे हैं, का जानी कसाई थे क्या, ऐसा मारे हैं जैसा बहुत मारे हैं। उनके औलाद नहीं थे, ऐसा लग रहा था उसके औलाद नहीं थे क्या, ऐसे मारे हैं ऐसा। और वो ऐसा कभी नहीं सोचा था कि हमको कोई मार के गिरा देगा, कभी नहीं सोचा था। हाँ, तो आप देखी थी बॉडी को? नहीं मैं होती तो बाडी जाने नहीं देती, मैं बाडी जाने नहीं देती, चाहे कुछ भी हो जाता। लेकिन हम लोग गार्जियन नहीं थे, तो हमारा मिट्टी कोई क्या मालूम कौन हुआ, ऐसा मालिक मिट्टी उठवा दिया। उसकी माँ तो अपना बच्चा कोई देखेगा तो रोएगा कि अपना मिट्टी पकड़ेगा, उसको चेहरा भी नहीं दिखाने दिए। क्या मालूम कौन था, कौन मालिक बना, कि कौन गार्जियन हुआ। अभी मैं जनपद जौनपुर के यह सुजानगंज थाना क्षेत्र के यह भगवानपुर गांव है और मैं आपको बताना चाहता हूं 13 तारीख को संदीप यादव उम्र 24 वर्ष, पिता का नाम विजयकांत यादव। रात को जब संदीप घर से निकलता है तो घर वाले सारे लोग ढूंढने लगते हैं। 14 तारीख के सुबह उसकी घर से मात्र 200 मीटर की दूरी पर उसकी बॉडी मिलती है। परिजन का आरोप है कि गांव की एक युवती से उसकी बातचीत होती थी, उसके परिवार वालों ने ही संदीप की हत्या की है। वहीं पुलिस गंभीरतापूर्वक एक एक बारीकी से जांच कर रही है, लेकिन परिजन का आरोप है कि अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, ना तक अभी तक कोई आरोपी जेल गया है। मेरे बीच में संदीप की मां मौजूद हैं। संदीप दूसरे नंबर के थे, इनके 3 भाई और 1 बहन है। मैं पूरा जानने का प्रयास करता हूं अभी तक पुलिस क्या इन लोगों को आश्वासन दी और अभी तक कितने लोग गिरफ्तार हुए, कितने लोग जेल गए। क्या नाम है आपका? बिमला। बिमला जी। तो कब आपके बेटे घर से गायब हुए थे, कब आप लोग ढूंढ रहे थे? सुख के 5 बजे नहाए निकले और हम 9 बजे फ़ोन किए तो कहन मम्मी आवत ही। 9 बजे बाद फ़ोन उनकर आए ना, मार बेटा आए ना। घर लौट के ओकरे बाद दूसरे के फ़ोन हमारे आनते लगा, हमारा छोटका बेटा हेरे गयो, गाड़ी में खड़ी रही, बेटा हमारा ना आ रहा हूँ। तो हमारा बेटा गाँव देश बुलाए के 10-11 तक हेरे, 12 बज गए तो लौट के चला आए हैं कि फ़ोन का तो ना लगा। हमारा भाई मिलवे न है, सवेरे पार्टी मिली ही। हाँ, तो बॉडी आपके घर से कितने दूर पे मिली? अरे वही झलकुट्टी के जौन झलकुट्टी के डगरिया में, वही झलकुट्टी के यहाँ पाल जौन घर। जी। हाँ, तो वहाँ का बता रहे हैं कि वो अपने आप को फांसी लगाकर अपना जीवन। नहीं गलती में नहीं करता है, गलती उल्टा फेरी हमको फंसावता है कि सबे फंस गया है। हम गरीब में नहीं, हम ना जानते रहे भाई कैसे करेंगे। बोलो हम आपस जान बदली, जान हम कर दें, बस हम ये चाहता है किस साहब। कौन मारा है, क्या नाम है? अब जे जे धीरे रहन है, जितेंद्र, अशोक, अशोक के बेटो नवनीत, नहीं सब हमको धीरे रहन है कि तोहरे बेटो को उठवा दे। इतना बात हमको सब कहे। क्या कोई दुश्मनी थी पहले से? लड़के लड़के के बारे में झगड़ा, जैसे लड़के लड़के अपन कह ले ना साथ रन कह लेते रहन, का के जानते रहा कैसे कह रहे हैं तुम क्या जान। क्या आपका लड़का वहाँ अगल बगल किसी लड़के से बातचीत करता था क्या? ऐसी कोई बात थी? पता ना बात है अब हम्म, हाँ वो बतावत है। कौन थी? तो मेरे बीच में एक व्यक्ति और मौजूद, उनसे बातचीत करता हूँ। क्या नाम है भैया आपका? आशीष यादव। क्या लगते हैं मृतक क्या आप? हम उनके भाई लगते हैं। क्या मामला था, हत्या घटना कैसे घट गई? घटना ऐसे हुई, एक लड़की से प्यार करता था। उसके पिताजी उसके चाचा जी धमकी दिए थे, मार डालेंगे तुमको। फिर उस दिन क्या हुआ, वो गया था शाम को बाजार, मिस्त्री आया था इन्वर्टर सेट करने, उसको पहुंचा कर वापस लौटा। उसके बाद 11 बजे तक घर वाले खोजे, नहीं मिला। फिर सुबह देखे तो गाड़ी जंगल में खड़ी थी, उसके मिट्टी 200 मीटर के पास मिला वहीं पे, क्योंकि उसका पैर टूटा था, हाथ टूटा था, लड़की के दुपट्टे से गला ऐसे मतलब रख दिया का ठूने के भल। हाँ, तो लेकिन यहाँ तक तो अधिकारियों द्वारा पहले देखा गया, बताया गया कि इसकी आत्महत्या क्या है, फांसी लगाया है, क्या इस तरीके की नहीं चीज़? ये सब झूठ बोला जा रहा है। जो है वो लड़की से 5 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। हाँ, तो गांव की लड़की थी वो? और लड़की बगल के ही थी। तो उसके माता पिता, उसके परिजन धमकी दिए थे? उसको पिता भी धमकी दिए थे, बोलेंगे मैं उठवा दूंगा इसको। एक बार झगड़ा हो चुका था, गांव वाले से भी हुआ था वैसे।
एक बार मार दिए थे उसको, जितेंद्र, सूरज, नवनीत मिलके यहाँ पे बाबूगंज में मारे थे। उसको मार दिए थे, फिर उसके बाद दोबारा फिर धमकी दी, अब की यही मर्डर कर दिया उसका। तो आप लोग रोड जाम क्यों लगाए थे, क्या क्योंकि कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, इसीलिए रोड जाम किए थे। तो आप लोग चाहते क्या हैं? जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम नहीं मानेंगे भाई। जान के बदले जान लेंगे अगर कार्रवाई नहीं होगी तो बातचीत करता था तो आप लोग नहीं मना किए, गांव की बात है, गांव में तुम बातचीत कर रहे हो। वो तो बात मना करता था, लेकिन लड़की भी नहीं मानती थी ना, वो आ जाती थी इधर, वो भी चला जाता था। लड़की, उनको गार्जियन को सूचना देना चाहिए ना हमारे घर, भाई तुम्हारा बच्चा गलत है, अपने बच्चे को समझाओ। अगर नहीं समझ रहा है फिर थाने में जाकर शिकायत करो ना, तुम इसके लड़के के ऊपर करना चाहिए ना। तो डायरेक्ट मर्डर ही कर दिया, घर में सूचना भी नहीं दिया, ऐसा थोड़ी नहीं करना चाहिए किसी के साथ। तो उसके घर वाले कोई थे यहाँ पर जो जिनके ऊपर आप लोग आरोप लगा रहे हैं? उसके माता जी को मालूम था लड़की हमारी ऐसा है, उसके पिताजी को मालूम था, सबको मालूम है, पूरे परिवार को। लड़की भाग जाती थी कभी कभी, संदीप जाको उसको हाथ पकड़ के ला के उसके घर में रखता था। हाँ, उसके पूरे परिवार को मालूम था। 5 वर्षों से बातचीत होती थी? हाँ, 5 वर्षों से बातचीत होती थी। तब तो संदीप नहीं रहा, क्या चाहते हैं आप लोग? जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग नहीं बैठेंगे। न्याय चाहिए हम लोगों को। अभी मेरे बीच में संदीप के पिताजी हैं, क्या कौन पैसा दे रहा था, बातचीत हो रही, क्या कह रहे थे आप? उसकी माँ भी पैसा लेती थी, उसकी लड़की भी पैसा लेती थी उससे। किससे? संदीप से। हाँ। तो आप देखे थे पैसा देते हुए? अरे जो कमाता था वो उसी को देता था ना, उन्हीं लोग को देता था। हाँ, जो कमाता था हाँ, उन्हीं लोग के पास अपना खर्चा वर्चा करता था। हाँ। तो आप लोग जब बातचीत करता था तो क्या आप लोग समझाने का प्रयास नहीं किए? संदीप गांव का मामला, मतलब एक ही आदमी को समझाने से काम नहीं होता है। जब वो अपने को नहीं समझा, वो जबरदस्ती आ रही है तो करोगे क्या? कर क्या सकते हो? उसमें कुछ कर सकते हो क्या? जब वो जबरदस्ती आ रही है तो करोगे क्या? तो अभी आपका तो बेटा रहा नहीं इस दुनिया में। वो तो गया है, अभी जहाँ का था वो तो गया सर। हाँ, वो तो गया है। तो आप लोग किस तरीके से कार्रवाई चाहते हैं कि ताकि आप लोगों को इंसाफ चाहिए पूरा। और कौन आदमी मारा, कैसे मारा, क्यों मारा, इंसाफ चाहिए सर हमको। हाँ, इंसाफ। आपके घर में कोई था कि जब वो संदीप घर से निकला था, कब बताया होगा यहाँ जा रहा हूँ वहाँ? ये थे, मैं तो नहीं था, ये थे। ये संदीप के चाचा लगते हैं। ये बताइए, आप थे, देखे थे, क्या कह गया था वो? इन्वर्टर लिया था मैं। इन्वर्टर एक घर में फिटिंग किया, 2 बजे आया, वो 5 बजे तक फिटिंग किया। एक आदमी लेके आया था बाबूगंज बाजार से, फिटिंग किया। उसको फिटिंग किए के बाद वो आदमी को घर पे उनके छोड़ने गया, बोलता फिटिंग हो गया, इनको घर पे छोड़ दूँ। वो 5 बजे घर से निकल गया, छोड़ने गए उनको। वो कितना 9 बज गया, नहीं आया घर पे। तो उस छोटा भाई उनको सचिन फ़ोन किया, बोलता किधर हो? बोलता आ रहा हूँ, आप लोग खाना खा लो, आ रहा हूँ। 9:15 पे फ़ोन लगाया, बहुत बात किया, आ रहा हूँ। उसके बाद फिर 10 मिनट के बाद फ़ोन करने लगे उस भाई, भीषण फ़ोन लगाया, फ़ोन उठाया ही नहीं उठाया था। तब ये फ़ोन नहीं उठा रहा, गया किधर? तब खोजने लगे सब, खोजने गए तो गाड़ी उधर ही खड़ी थी। और जो छोटा भाई था, 2-3 आदमी को और बुलाया, वो गाड़ी इधर ही खड़ी है, संदीप का पता नहीं किधर है। तब पूरा उसके घर के बाजू में जंगल में पूरे ढूंढे, नहीं मिला। 12:30 बजे तक ढूंढे, नहीं मिले। 12 बजे के बाद वो लोग चले आए, बोलते नहीं मिला, क्या करूँ रात में, सुबह अब देखा जाएगा। सुबह तो मेरा औरत इधर साइड में लेटी थी, 5 बजे उठी, बोलता है उठ रहा है? बोला क्या है? बोलता है एक गांव के आदमी को सपना देखी, बोलते उसके पापा को उसके घर के पिछवाड़े मार के लटका दिया। मैं उसको डांटी, बोला उनको कौन मार के लटका देगा, वो बूढ़े को? तो बोलता नहीं, मैं सपना देख रहा हूँ ऐसे। तो डांटी तो फिर लेट गई वो। तो आप लोग बॉडी कब देखे वहाँ पर जंगल में? लेट गई। तब मेरे साइड से वो 5 बजे सुबह उठ के अकेली गई, और अकेले गया, और छोटा मेरा लड़का गया। तो लड़का तो नहीं देख पाया, फिर बाद में उधर से जंगल में घूमी, वही देखी 5 बजे। संदीप वहाँ मरा पड़ा था? हाँ, ऐसे साइड उधर भाग था, वैसे केवल था, पतली सी झाड़ था। तो दुपट्टा कहाँ से आया उसके पास? संदीप था उधर लोग था। हाँ, दुपट्टा वही लोग दुपट्टा वो लड़की घर वालों को था? हाँ, उधर ही लोग था। क्या किसी से अगर कोई बातचीत कर रहा था, क्या उसकी हत्या कर देनी चाहिए? अब सर ये वही लोग सोचना चाहिए ना उसको। हाँ, बिना दोनों गलती से गलती नहीं होता है। क्या कभी वो लड़की आपके घर पे आई थी? घर पे नहीं आती थी, घर पे नहीं आती थी।
अभी मेरे बीच में एक महिला और मौजूद ससुर भी नहीं, हमारे घर गार्जियन कोई नहीं था, ऐसा कांड हुआ। और हमारा ससुर ज़्यादा दिन नहीं गए, अभी 8 दिन हुआ गए इधर से। अभी रहता था तो नहीं ऐसा कोई बात हुआ, जब इधर से गए तब ऐसा हुआ है हमारे देवर के साथ। लेकिन कौन किया यही नहीं खोज कर रहे हैं। बताइए, ऐसा पुलिस दरोगा होते हैं, ऐसा करना चाहिए। बताइए, आप कोई खोज नहीं हो रहा है, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है, क्या वजह से? कोई वजह है तभी कैसा ना। इंसाफ आप लोगों को चाहिए? अरे यही समझ चाहिए कि जो हमारे इतने बड़े बच्चे, बताओ 24 साल 25 साल जिस माँ पैदा की हैं उसके दर्द नहीं है? बताइए आप, ऐसा करना चाहिए। अच्छा, जिस लड़की से बात करता था उसकी उम्र लगभग कितनी होगी? उसको भी 24-25 साल होगी, जो होगी हमको इतनी मालूम नहीं है। हाँ, तो वो गिरफ्तार हुई कि नहीं अभी? हाँ, नहीं अभी हो गई हो कि नहीं होगी, हम लोग तो लेकिन आप अपना लोग चाहते हैं कि जांच होकर कार्रवाई हो जाए। हाँ, हो जाए ना होगा तो हम लोग क्या बताओ। पहले सोचो, जिसका लाल गया है वो तो दिन रात उनको तो जाएंगे, 10 साल बाद आएंगे तो हमारा कहाँ से आएगा? हमारा तो जिंदगी जन्म को चला गया ना, जन्म के चला गया। अच्छा, 5 वर्षों से बातचीत करता था, तो आप लोगों को तो ये नहीं लगता होगा कि संदीप तुम बात कर रहे हो, विवाद हो रहा है, छोड़ दो? हो रहा था ये सब, वो बोला कि छोड़ दो, उसकी शादी भी पड़ी थी लड़की क्या। लेकिन ये सब क्या बात हुआ वो दोनों लोग जानते होंगे, हम लोग तो नहीं अच्छा, जानते हैं। जो संदीप पास दुपट्टा था, क्या आपके घर का था कि बाहर का? नहीं, उसकी था, उसी लड़की का था, उसी लड़की का था उसका दुपट्टा। और वो अपने जान से ऐसा नहीं कभी करेगा हत्या, अपने हाथ से कभी नहीं कर सकता था। उसकी तो बॉडी बता रहे हैं कि फांसी लगा लिया था। नहीं, ऐसा कोई बात ही नहीं है। यही इसका ऐसा, अब बताइए, उसको दोनों पैर टूटा है, ऐसे हुआ है, उसका हाथ ऐसे हुआ है, और ब्लड भी आ रहा था, ऐसे कुल चकोटे हैं, ऐसे मारे हैं, पूरा कमर मतलब लाल हो गया है पीठ में। ऐसा करना चाहिए? बहुत मारे थे। बहुत मारे हैं, का जाने कसाई थे क्या, ऐसा मारे हैं जैसा बहुत मारे हैं। उनके औलाद नहीं थे, ऐसा लग रहा था उसके औलाद नहीं थे क्या, ऐसे मारे हैं ऐसा। और वो ऐसा कभी नहीं सोचा था कि हमको कोई मार के गिरा देगा, कभी नहीं सोचा था। हाँ, तो आप देखी थी बॉडी को? नहीं, मैं होती तो बॉडी जाने नहीं देती, मैं बॉडी जाने नहीं देती, चाहे कुछ भी हो जाता। लेकिन हम लोग गार्जियन नहीं थे, तो हमारा मिट्टी कोई क्या मालूम कौन हुआ, ऐसा मालिक मिट्टी उठवा दिया। उसकी माँ तो अपना बच्चा कोई देखेगा तो रोएगा कि अपना मिट्टी पकड़ेगा, उसको चेहरा भी नहीं दिखाने दिए। क्या मालूम कौन था, कौन मालिक बना, कि कौन गार्जियन हुआ कि लेकर उसको मिट्टी तुरंत लेकर भागे। तो ऐसा करना तो आप चाहिए। लोगों को पूरा शक है कि उस लड़की के घर वाले ही लड़की नहीं? लड़की के घर वाले मारे हैं, उसी के घर वाले बुलाए थे तभी ऐसे हुआ है, और दूसरा कोई नहीं छू सकता था। कभी नहीं ऐसा हुआ था। इनके घर 1-2 बार झगड़ा हुआ था, लेकिन हम लोग ऐसा कभी नहीं सोच रहा था कि हमारे देवर के ऐसे मार के गिरा देंगे इन लोग। अच्छा, कभी जिस लड़की से वो बात करता था, कभी आपसे बातचीत हुई थी उससे? नहीं, हमसे कुछ नहीं हुई थी। नहीं, हम किस लिए बात करेंगे, हमारे सब खुद ही हैं। ये जानती थी बात वो करता था, और वो बुलाती थी, वो भी वही कहीं बुलाती थी, वो भी आती थी, ये जानती हूँ बस। हाँ, लेकिन आना जाना अक्सर मिलन जुलन होता उसकी रहता है। मम्मी भी बुलाती थी, उसकी मम्मी हमेशा बुलाती थी, आओ हमको दवा देवा दो, आओ हमको ये कर दो, खुद ही बुलाती थी। उसकी माँ उसकी बाप खुद ही बुलाती हमेशा फोन करके, आओ हमको इधर ले चलो, आओ हमको दवा देवा दो, ये करो, हमेशा बुलाती थी उसकी माँ। उसकी माई और उसकी बाप सब लोग लपटिया कर मरवाए हैं, हम यही जानते हैं। हाँ, मतलब आपके देवर को घर पे वहाँ बुलाया जाता था उसके लड़की के, क्या दवा दिला दो, यहाँ लेके जाओ? हाँ, बुलाते थे, हमारे रहते बुलाते थे। अभी हम ज्यादा दिन नहीं गए, आज 5-6 महीने से हम परदेश गए हैं, और हमारे ससुर अभी आए थे। हमारे ससुर आए थे, 1 हफ्ता हुआ गए, और वो यहीं थे। लेकिन कैसे हुआ हम लोग यही नहीं जानते, लेकिन बिना गार्जियन का कैसे मट्टी उठा ये नहीं जानते। और हम लोग खुद ही बोले थे कि आप लोगों का कहना है कि आपकी देवर की हत्या हुई है? हत्या हुई है। हाँ, हत्या हुई है, और वो अपने हाथ से हत्या कभी नहीं कर सकता था, कभी नहीं कर सकता था। ऐसा कोई बात ही नहीं था हमारे सब कितने बीच में, कभी नहीं हो सकता था हमारा देवर ऐसे अपने हाथ से हत्या कर लेगा, कभी नहीं हो सकता। तो आप लोग चाहते क्या है, कैसी कार्रवाई हो जानी चाहिए? ऐसे कार्रवाई करिए कि हमारे देवर के इंसाफ चाहिए, कैसा हुआ है जांच करिए पूरा, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, हमको यही इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमको गुहार चाहिए कि इसलिए कैसे मारे हैं, क्या किए हैं, हमको वही चाहिए। नहीं, उसको जेल नहीं, होना ये बताइए माता जी, आप तो यही घर की, आपका बेटा था, बातचीत करता था, आपको नहीं जानकारी हो कि आपका बेटा बात कर रहा है? बात करते रहे, ओकर जानकारी रही ही, तब हमारा लड़के थोड़ो जान से अपन जान निकाल लेगी। उन्हें सब गुनी गांठ है, तब तो हमें लड़के की जान निकल गया है। लड़कियां तो आजकल सब जानता है कि लड़के बतलाता है। और दूसरे के ना के इन्हें छोड़, इन्हें सब धमकी दे रहे हैं, नहीं सब करा है हमें लड़के के बस। हाँ, घर एक मनाई हमारे आदमी क्यों ना आ रहा है,
केवल हमारा देवर जने रहे बस। ये बताइए भाई साहब, जैसे आप बता रहे हैं कि काफ़ी लंबे समय से बातचीत होती थी, अब तो संदीप नहीं रहा, हाँ अब पुलिस जांच कर रही है। अभी जस्ट मैंने दरोगा जी से बात किया, रास्ते में दरोगा जी आए हैं, बात हो रही। क्या आपको लगता है कि पुलिस आप लोगों को इंसाफ दिला सकती है? जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम लोग बैठेंगे नहीं भाई। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो जान के बदले जान लूंगा। अगर इंसाफ न मिला तो जब तक जेल उन लोगों का होगा नहीं तब तक हम लोग बैठेंगे नहीं। इतनी स्थिति खराब कैसे हो गई कि संदीप को मौत के घाट उतार दिया, आप लोग कह रहे हैं? अब उन्हीं के परिवार लोग उतारे हैं जान के। हाँ क्या जिस लड़की से बातचीत होता था उसकी शादी भी बता रहे पड़ गया था? हाँ शादी पड़ गया था। उसका पिता भी आया था जिस दिन इसका मर्डर हुआ, उसके उसी दिन वो भाग गया उसका पिता। अच्छा, उसी दिन चला गया? उसी दिन वो निकल गया वो। उसी दिन चला गया? उसी दिन वो निकल गया। कप्तान नाम है, उसी दिन वो निकल गया। कप्तान नाम है? कप्तान नाम है। अच्छा, ये बताइए जिस दिन घटना हो बताने को चला गया लड़की के पिताजी बाहर? हाँ बाहर चला गया। रात में घटना हुआ, सुबह वो बाहर चला गया। अब बाहर गया, कहाँ गया ये मालूम पड़ रहा है, बाहर गया। अब बाहर गया, कहाँ है कहाँ नहीं उसको नहीं तो आप लोग ने तहरीर दिया है, पुलिस जांच कर रही है कि आप लोगों को जिनके ऊपर शक था आपने अपना प्रार्थना पत्र दे दिया है, अब पुलिस कार्रवाई करती कि नहीं करती है अब पुलिस के हाथ में। हाँ वो तो पुलिस के हाथ में है ना। लेकिन आप लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। नहीं नहीं पीछे नहीं हटे। हम लोग पीछे हटेंगे नहीं साहब जब तक पूरा कार्रवाई नहीं होगा। कैसे मारा गया है वो, कौन मरवाया, कौन मारा, जब तक इसका इंसाफ चाहिए हमको। हाँ लड़की का पूछने के बाद ही बता सकती, वही बता सकती है उसको किसने मारा। लड़की ही बता सकती है क्योंकि लड़की फोन करके बुलाती थी उसको। हाँ अच्छा, लड़की फोन करके बुलाती थी, संदीप जाता था? संदीप जाता था। उसी लड़की से पूछेंगे तो सारा बात बताएगी, कौन मारा कौन नहीं, उसको सारा बात मालूम है, लड़की से ही मालूम पड़ेगा। हाँ शादी उसकी लड़की की पड़ी नहीं होती, संदीप की हत्या नहीं होती। उसके घर वाले संदीप मतलब रुकावट बन जा रहा था कि शादी मत करो? बीच में रुकावट बन जा रहा था। हाँ क्या संदीप कह रहा था कि शादी करने के लिए कह रहा था क्या संदीप? नहीं, संदीप बोल ही नहीं रहा था मैं शादी करूंगी। हाँ तो आप लोगों को शक है कि संदीप जिस लड़की से बात करता था उनके घर वालों ने ही हत्या कर दी? हाँ उसके घर वाले ही हत्या किया। आपको कुछ जानकारी थी कभी? आपको थी कुछ बातचीत थी कभी जानकारी? नहीं, ये सब हमको जानकारी नहीं था, लेकिन बात करता था यही हमको जानकारी है। हाँ, कभी आपने संदीप से कहा नहीं कि बेटा तुम क्या कर रहे हो? ये सब हम लोग बोले थे, लेकिन वो लगाती थी फोन तो बात करता था। हाँ यही जानती हूँ, बात दोनों लोग करते थे, लेकिन यही नहीं जानती हैं कि हम लोग वो बुलाती थी, उसकी माँ भी बुलाती थी, उसकी बाप भी बुलाता था, सब लोग जब बुलाते थे तो हमारा देवर जाता था इधर से। तो क्या उन लोगों को तो 5 वर्षों से बातचीत हो रही, रिलेशनशिप भी रहा होगा, बातचीत करते होंगे? हाँ बातचीत चल रहा था। हाँ तो यह संदीप का घर है। संदीप इस दुनिया में अब नहीं रहा। संदीप 3 भाई 1 बहन है। और मैं आपको बता दूं संदीप के पिताजी बाहर रहकर गाड़ी चलाते, उसी से जीवन यापन चलता है। परिजन का आरोप है कि जिस लड़की से वह बातचीत करता था उसी के लड़की के परिवार वालों ने ही संदीप को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन एक बात सोचने को हम क्या आप भी मजबूर हो जाएंगे, जहां संदीप की डेड बॉडी मिली वहीं एक लड़की का दुपट्टा भी मिला हुआ है। आखिर वह दुपट्टा किसका है ये तो समय ही बताएगा। पुलिस से जब मेरी बातचीत हुई, दरोगा ने बताया कि हर एक पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है, बहुत जल्द इस घटना का खुलासा होगा। लेकिन परिजन का भी कहना है जब तक पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तब तक हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। जिस लड़की से संदीप बात करता था घर से मात्र लगभग 300 मीटर की दूरी पर उसका भी घर है। उस लड़की का शादी पड़ चुका था, बहुत जल्द वह दुल्हन बनने वाली थी। शायद संदीप बीच में रुकावट बनता होगा, यही कारण है कि संदीप को उस लड़की के घर वालों ने मौत के घाट उतार दिया। इस तरीके का परिजन का आरोप है। अब देखना है सुजानगंज की पुलिस कब आरोपियों को गिरफ्तार करती है, कब इस घटना का खुलासा करती है, ये तो समय ही बताएगा। ऐसे आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद।